माय नेम इज़ त्रिशा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपनी पिछली वीडियोस में 59 तक के क्वेश्चन की सीरीज़ ख़त्म कर ली थी। आज हम उसके आगे क्वेश्चन करेंगे। सो लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 का ए पार्ट। 60 का ए पार्ट करने से पहले हमें एक टॉपिक दिख रहा है सामने, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। मीन्स कि अब हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें कैपिटल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट करी जाएगी। एडजस्टमेंट मीन्स जैसे रिजर्व्स होंगे उन्हें बांट दिया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जैसे बनाते हैं वैसे बनेगा। और यहाँ केस दे रखा है न्यू पार्टनर्स कैपिटल नॉट गिवन, कि नए पार्टनर का जो कैपिटल है वो हमें गिवन नहीं होगा। इससे पहले हमने क्या करा, हिडन गुडविल गिवन नहीं थी। अब क्या है, अब कैपिटल गिवन नहीं होगा नए पार्टनर का। कैपिटल मतलब कि जो पार्टनर अपने साथ कैपिटल लेके आता है वो हमें निकालनी पड़ेगी, फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, नेम एंड खेम शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। नेम और खेम दो पार्टनर्स थे जो अपना प्रॉफिट्स बांटते थे इस रेशियो में 3:2 में। एडमिट प्रेम, उन्होंने मिलकर प्रेम को एडमिट किया एज ए पार्टनर के रूप में विद 1/3 शेयर इन प्रॉफिट्स। मतलब 1/3 शेयर के लिए प्रेम को एडमिट किया गया। ही हैड टू कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शनेट कैपिटल, मीन्स उसने भी अपने में से कुछ मतलब कैपिटल का जितना हिस्सा उसका है उसने वो दिया। दे हैड फॉलोइंग फाइनेंशियल पोजीशन, इन दोनों की ये पोजीशन थी जो फाइनेंशियल मतलब ऐसी पोजीशन थी उनकी। बैलेंस शीट हमें गिवन है। दे एग्रीड टू एडमिट प्रेम एज ए पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, उन्होंने प्रेम को एडमिट किया इस टर्म्स पर। प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई 10%। 10% से प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम होगी। असेट अगर कम होता है डेट इज लॉस, एंड लॉस कम्स ऑन डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। सेकेंड इज स्टॉक टू बी इंक्रीज्ड बाय 3000। स्टॉक जो है बढ़ गया 3000 से। अब स्टॉक बढ़ रहा है, असेट की वैल्यू बढ़ रही है, एंड डेट इज प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट कम्स ऑन क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। बैड डेट्स प्रोविजन वॉज टू बी क्रिएटेड एट 5%। हमारा बैड डेट्स मतलब कि पैसे आएंगे या नहीं आएंगे ये पता नहीं, इसका जो प्रोविज़न बनाया 5%। तो 60,000 पे 5% निकालेंगे 3000 निकलेगा। 3000 के हमें बैड डेट्स का प्रोविज़न है कि आएगा या नहीं पैसा। तो असेट की वैल्यू कम हो रही है 3000 से, तो 3000 से पैसे कम हो रहे हैं, मतलब डेट इज लॉस, एंड लॉस कम्स ऑन डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। एक्रूड इनकम्स नॉट अपीयरिंग इन द बुक्स ₹900। एक्रूड इनकम हमारा क्या होता है, असेट होता है। और अगर एक्रूड इनकम बुक्स में अपीयर नहीं करा गया है तो मतलब क्या कर देंगे, हम अपीयर कर देंगे, असेट में लिख देंगे। अगर असेट की वैल्यू बढ़ रही है तो डेट इज प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट कम्स ऑन क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट हमें कहना है, प्रेम वॉज टू इंट्रोड्यूस 20,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल फॉर 1/3 शेयर ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। प्रेम ने 20,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल दिया 1/3 शेयर के लिए, जितना उसका शेयर था। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अगर कैश में दिया गया है तो प्रीमियम फॉर गुडविल का अकाउंट बनेगा और पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। क्लियर, तो इसके लिए हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो भी निकालना पड़ेगा। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, हमें प्रॉफिट एंड लॉस का एडजस्टमेंट अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है नए फर्म की। क्लियर, चलिए बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, और कैपिटल अकाउंट आपको पता ही है, और बैलेंस शीट बनानी है नए फर्म की। चलिए सो देखिए, ओल्ड रेशियो में नेम और खेम की 3:2 गिवन है। उन दोनों ने मिलकर क्या प्रेम को एडमिट किया 1/3 शेयर के लिए, बस इतनी इन्फॉर्मेशन गिवन है। इसका मतलब ये सिचुएशन है व्हेन इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट गिवन, केस फर्स्ट। और जब इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होती है हम लेट कर लेते हैं टोटल शेयर 1। तो हमने वही किया, लेट टोटल शेयर इज इक्वल्स टू 1 आफ्टर प्रेम
के एडमिशन के बाद 1/3 उसका था, तो टोटल में से जब हम लेस कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा कि 2/3 हिस्सा नेम और खेम में बटेगा, कि 2/3 हिस्से में से नेम का कितना है और खेम का कितना है, ये निकालना है। 2/3 हिस्सा नेम और खेम का है, तो नेम्स न्यू शेयर हम क्या कर देंगे, 3/5 से इंटू करेंगे 2/3 को, वी गेट 6/15। ऐसी खेम का 2/5 से इंटू करेंगे 2/3 को, वी गेट 4/15। मीन्स 2/3 में से 6/15 हिस्सा नेम का था और 2/3 में से 4/15 हिस्सा खेम का था। अब प्रेम का नया शेयर 1/3 के लिए डिवाइड हुआ, एलसीएम सेम करने के लिए हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, वी गेट 5/15। सो हमारा न्यू रेशियो निकल गया नेम खेम प्रेम का 6:4:5। अब हमारा ओल्ड रेशियो भी हमें पता है और न्यू रेशियो भी पता है, देन वी कैन फाइंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो इजली। सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स का निकलता है। तो नेम का ओल्ड रेशियो 3/5 गिवन है और न्यू रेशियो 6/15 है। व्हेन वी डिडक्ट 6/15 फ्रॉम 3/5 वी गेट 3/15। अब खेम का ओल्ड रेशियो 2/5 गिवन है और न्यू रेशियो 4/15 गिवन है। व्हेन वी डिडक्ट 4/15 फ्रॉम 2/5 वी गेट 2/15। सो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल गया है नेम और खेम का 3:2। अब हमारे पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल गया, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम नेम और खेम का कैपिटल अकाउंट निकाल लेंगे एडजस्टमेंट वाली। चलिए आते हैं अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट पे। सो देखिए हमें क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन था कि हमारी हमें यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन था कि हमें प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो गई 10% से। अब 10% से रिड्यूस हुई है मतलब असेट की वैल्यू कम हुई है, और कम हुई है तो डेट इज़ लॉस एंड लॉस कम्स ऑन डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हमने टू प्लांट एंड मशीनरी करके 8,000 रुपीज़ डाल दिए, क्योंकि अगर प्लांट एंड मशीनरी 80,000 के थे, 80,000 का जब हम 10% निकालेंगे तो हमारा 8,000 निकलेगा। क्लियर। अब अगला हमें गिवन था कि स्टॉक टू बी इंक्रीज्ड बाय 3,000, कि स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई है 3,000 से, मीन्स असेट की वैल्यू बढ़ गई, और असेट कब बढ़ता है दैट इज़ प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट कम्स ऑन क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो बाय स्टॉक करके 3,000 रुपीज़ हमने डाल दिए। क्लियर। आगे हमें गिवन था बैड डेट्स प्रोविज़न वॉज टू बी क्रिएटेड एट 5%। हमने बैड डेट्स प्रोविज़न बनाया 5% का, तो हमारे डेटर्स कितने थे 60,000 के, 60,000 का 5% निकालेंगे तो 3,000 निकलेगा। तो अब 3,000 हमारा कम हो रहा है कि पैसे आएंगे या नहीं पता नहीं, बैड डेट्स है, तो अगर एसेट कम हो रहा है दैट इज़ लॉस एंड लॉस कम्स ऑन डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो टू प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स करके 3,000 रुपीज़ हमने एंटर कर दिए। आगे हमें गिवन है एक्रूड इनकम्स नॉट अपियरिंग इन द बुक्स ₹900। एक्रूड इनकम असेट साइड होता है और असेट साइड एक्रूड इनकम बुक्स में अपियर नहीं है, तो असेट की वैल्यू हम बढ़ा देंगे 900 रुपये से, और असेट की वैल्यू बढ़ेगी तो प्रॉफिट है, एंड प्रॉफिट कम्स ऑन क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो बाय एक्रूड इनकम करके 900 रुपीज़ हमने ट्रांसफ़र कर दिए। अब क्वेश्चन में प्रीमियम फॉर गुडविल गिवन है, वो तो अभी नहीं होगा, वो तो हमारा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बटेगा। तो इतना ही हमारी एडजस्टमेंट थी प्रॉफिट एंड लॉस की। तो हमने इसको ऐड किया, बैलेंस निकाल लेते हैं, लॉस ट्रांसफ़र कर गए या प्रॉफिट देखते हैं। तो ये आया 11,000 और यह आया 3,900, मीन्स इस साइड जाएगा लॉस होगा, लॉस रिवैल्यूएशन पे हुआ है तो लॉस ट्रांसफ़र करेंगे नेम और खेम में। 7,100 को, क्योंकि 3,900 जब 11,000 में से लेस करेंगे तो हमारा 7,100 आएगा, और 7,100 को जब ओल्ड रेशियो में बांटेंगे जो कि हमारा 3:2 गिवन है उसमें बांटेंगे तो 3/5 करेंगे तो 4,260 आएगा नेम में, और 7,100 का जब 2/5 हिस्सा निकालेंगे तो 2,840 खेम के पास आएंगे। क्लियर। मीन्स टोटल अब हो गया हमारा 11,000 रिवैल्यूएशन में, लॉस ट्रांसफ़र हो चुका है रिवैल्यूएशन। अब हमारी बारी आती है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की।
सो देखिए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। अब सबसे पहले हमारा बैलेंस शीट में गिवन था नेम और खेम का, तो बाय बैलेंस बीडी करके नेम और खेम का कैपिटल डाल देंगे। क्लियर। उसके बाद हमें लॉस जो ट्रांसफ़र करना था रिवैल्यूशन का, लॉस इस तरफ ट्रांसफर होता है, तो टू लॉस एंड रिवैल्यूशन करके नेम का लॉस ट्रांसफ़र कर दिया रिवैल्यूशन का, और खेम का लॉस ट्रांसफ़र कर दिया रिवैल्यूशन का। क्लियर। अब उस बाद हमें क्वेश्चन में लास्ट में गिवन था कि प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000 की लेके आया है प्रेम, तो प्रेम लेके आया, उसे हम क्या कर देंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डाल देंगे। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारा क्या निकला था 3:2। तो 20,000 का जब हम 3/5 करेंगे तो हमारा 12,000 नेम के पास आएगा, और 2/5 करेंगे तो 8,000 खेम के पास आएगा। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल इसलिए लिखा क्योंकि वो कैश में लाया था, अगर नहीं लाया था तो बाय सीज करंट अकाउंट होता। क्लियर। अब उसके बाद हमें बैलेंस शीट में रिज़र्व फंड गिवन है, तो हमारा कंपनी कहती है कि कोई भी रिजर्व्स है, प्रॉफिट्स है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड या लॉस है, वो उसी समय बांट दिए जाते हैं पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। तो हम वही करेंगे। 50,000 का रिज़र्व गिवन है बैलेंस शीट में, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। 50,000 का जब हम उनके ओल्ड रेशियो में बांटेंगे 3/5 में, तो हमारा 30,000 नेम के पास आएगा और 20,000 खेम के पास आएगा। अब हम इसको टोटल करेंगे और इसको टोटल करेंगे। हमें अभी ये पता नहीं है, ये अभी हमें पता नहीं है, ये हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है कैपिटल जो हमें गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे नेम और खेम का पहले कैपिटल निकाल लेते हैं, कंबाइंड कैपिटल। तो हमने इसे प्लस किया और इसे ऐड किया। नेम का 92,000 का बैलेंस आया और इसका 68,000 का। जब 92,000 में से मैंने 4,260 का रिवैल्यूएशन पे लॉस लेस किया, सो वी गेट 87,740 का बैलेंस हमारा बचा। ऐसे ही 68,000 में से जब हमने 2,840 डिडक्ट किया, वी गेट 65,160 इन बैलेंस सीडी में। अब हमें नेम और खेम का एडजस्टमेंट के बाद का कैपिटल पता चल चुका है ना। तो हम अब नए पार्टनर ने कितना कैपिटल दिया है, नए पार्टनर का कितना कैपिटल है, वो हम निकाल लेंगे। सो वर्किंग नोट में आ जाइए। हमें क्या करना है, प्रेम की कैपिटल निकालनी है। तो सबसे पहले हम नेम और खेम का जो 2/3 हिस्सा हमने उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया था, 2/3 हिस्सा तो नेम और खेम का है टोटल, तो 2/3 हिस्सा जो नेम और खेम के कैपिटल है, प्रॉफिट्स है, वो हम पहले कंबाइंड कैपिटल निकाल लेते हैं। तो हमारे पास बैलेंस निकल के आया था 2 बैलेंस सीडी, नेम का इतना और खेम का इतना, उसे ऐड कर लेंगे, वी गेट 1,52,900। कंबाइंड कैपिटल हमारी क्या निकली 1,52,900। तो 2/3 हिस्से के लिए 2/3 हिस्सा नेम और खेम का प्रॉफिट का हिस्सा है, तो हमने इसको ऐड किया, वी गेट 1,52,900। अब हम इसके द्वारा फर्म की टोटल कैपिटल निकाल लेंगे, ताकि टोटल कैपिटल निकल जाने के बाद हम उसमें से 1/3 हिस्सा जितना प्रेम का कैपिटल का हिस्सा था वो करेंगे, तो हमारे पास उसकी कैपिटल कितनी है वो निकल आएगी। तो 1,52,900 का अगर इस हिस्से का हम रेसिप्रोकल कर दें तो हमारे पास टोटल कैपिटल निकल आएगी फर्म की। इसलिए हमने क्या किया, 1,52,000 को इंटू कर दिया 3/2 से। देखिए तो 3/2 करा तो हमारे पास 2,29,350 का है, मतलब टोटल कैपिटल फर्म की 2,29,350, जिसमें से 1,52,900 नेम और खेम की है। अब 2,29,350 में से कितनी कैपिटल प्रेम की है, तो हमने 1/3 शेयर निकाला, तो वी गेट 76,450 हमारी निकली 76,450। तो मतलब प्रेम का कैपिटल कितनी है, उसे कितनी कैपिटल अपने साथ लाया होगा वो 76,450। तो अब डाल देंगे
बाय बैंक अकाउंट करके कैपिटल अकाउंट में उसके। सो देखिए, बाय बैंक अकाउंट करके 76,450 हमने प्रेम के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। अब बैलेंस इसका यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा और यही यहाँ आ जाए, तो इसका टोटल भी सेम आएगा और इसका टोटल भी सेम आएगा। ठीक, ये चीज़ है। क्लियर। अब हमारी बारी आती है बैलेंस शीट निकालने की नए फर्म की। सो अब हम निकालेंगे बैलेंस शीट नए फर्म की, क्योंकि नया पार्टनर एडमिट हुआ है तो उसके बाद की बैलेंस शीट हमें निकालनी पड़ेगी। आते हैं। सो देखिए, लायबिलिटीज़ एसेट्स, ये आपको कॉलम पता है कैसा फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, बना लीजिए। अब क्रेडिटर्स हमारे 40,000 के वैसे ही आ गए, तो इसमें कोई एडजस्टमेंट हुई नहीं। कैपिटल हमने निकाल ली थी नेम खेम प्रेम की। बैलेंस जो निकला है टू बैलेंस CD में जो हमने लिखा है वही यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। टोटल 2,29,350 आएगा, जो हमारा टोटल वैल्यू है फर्म की कैपिटल जो हमने निकाली थी। अब आते हैं असेट साइड, क्योंकि इसका बैलेंस तो क्लियर हो गया। अब आते हैं असेट साइड। असेट साइड हमें शुरू में ही बैलेंस शीट में कैश एट बैंक के बनता 5,000 का, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि उसमें कोई एडजस्टमेंट्स नहीं हुई हैं। उसके बाद हमारे डेटर्स थे 60,000 के, जिसमें से 3,000 का हमारा बैड डेट था, तो लेस कर देंगे प्रोविज़न 3,000, तो 57,000 निकल आएगा। उसके बाद हमारा स्टॉक गिवन था 38,000 का। सॉरी, स्टॉक हमें क्वेश्चन में 45,000, स्टॉक हमें क्वेश्चन में 35,000 का गिवन था, जिसमें से 3,000 उसके स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज़ हुई थी, तो हमने उसकी वैल्यू इंक्रीज़ की, तो 38,000 हमने यहाँ पे लिख दी। अब प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 80,000 थी, जिसमें से 10% कम हो गई थी, तो 10% हमने कम कर दिए थे 8,000 रुपीज़, तो 72,000 यहाँ पे लिख दिए। और उसके बाद हमारे एग्रूड इनकम जो लिखे नहीं गए थे वो पेयर कर देंगे 900, और प्रीमियम फॉर गुडविल जो वो कैश में लाया था कैश में लिख दिया, और उसके साथ साथ जो हमने कैपिटल फाइंड करी है उसकी 76,450 जो पता वो कैश में लाया था कि नहीं लाया था इसमें हमें पता नहीं है, तो इसमें हमने बैंक में लिख दिया 76,450। व्हेन वी ऐड दिस वी गेट 2,69,350, और जब हम इसको भी ऐड करेंगे तो हमारे पास यही आना चाहिए। अगर दोनों का बैलेंस सही है आपकी बैलेंस शीट क्लियर है, अगर नहीं है तो आपकी बैलेंस शीट में कुछ ना कुछ गलती हुई है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आगे क्वेश्चन लाएंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।